यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ब्लाउज़ में हमने दोनों साइड बॉर्डर वाला लिया है। तो इस तरीके के पीसों की कटिंग कैसे करते हैं, वो भी हैवी साइज़ में, जहाँ पर हमें बाजू भी लंबी बनानी हो। तो यहाँ पर देखिए फ़ोल्ड करके हमने रखा हुआ है, डबल फोल्ड पे हमारा कपड़ा है और बंद साइड हमारी तरफ है, ओपन साइड बाहर की ओर है। तो सबसे पहले देखिए बैक साइड के पल्ले को कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है 14.5 पर तैयार होगी। तो अब यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से रख लिया, बंद साइड हमारे तरफ है, ओपन साइड बाहर की ओर है। और ये देखिए बॉर्डर वाली लाइन में 0.25 इंच नीचे छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये फोल्ड होके अंदर की ओर चला जाएगा। और लेंथ ले रहे हैं यहाँ पर 14.5 इंच पर तैयार होगा और 1/2 इंच शोल्डर में दबेगा। इस तरीके से करते हुए 15 इंच पर निशान लगाया है, जो कि 14.5 इंच पर ब्लाउज़ तैयार होगी। अब ऊपर से सीधी एक लाइन ले लिए हैं और वहाँ पर अब शोल्डर वाली लाइन को ले रहे हैं, क्योंकि बैक साइड गला जो है 6 इंच पर बनने वाला है। तो शोल्डर भी यहाँ पे 6 इंच ही ले रहे हैं और इससे ज़्यादा नहीं लेना है, 6 इंच लेना है। और कम कर सकते हैं यदि इससे भी डीप नेक कर रहे हो तो कम कर देंगे 5.5 इंच पर। अब यहाँ पर देखिए आर्महोल वाली लाइन को लिए 6.25 इंच। अब यहाँ पे चेस्ट लाइन लेने वाले हैं 10 इंच + 2, क्योंकि 40 चेस्ट है, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आएगा। इसमें 2 इंच का मार्जिन रख रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मार्जिन जो है 1.5 इंच का भी ले सकते हैं, तो 1.25 इंच या 5 इंच ले सकते हैं। कमर यहाँ पर जो है 34 है, का 4 पार्ट हो जाएगा 8.5। 1 इंच की प्लेट डाल देंगे बैक में और 2 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी हमने लिया है। अब यहाँ पर देखिए और ये 1.25 इंच पर हम यहाँ पे गुलाई दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पर यदि गुलाई लगे तो यहाँ पर लगभग 1 लाइन और बढ़ा सकते हैं, छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं गुलाई के लिए। इंची टेप को सीधा रखें आर्महोल वाली डंडी पे और फोल्ड करके एक पॉइंट ले लिए हैं ताकि आर्महोल की प्रॉपर गुलाई दे सके। तो ये तरीका है गुलाई देने का। और यहाँ पर देखिए बैक साइड का जो गला जो है वो 6 इंच का बन रहा है। यदि आप इससे भी अधिक 9, 10, 11 इंच पर बना रहे हैं तो जो शोल्डर लाइन है उसे और कम कर सकते हैं। उसे आप कर लीजिए 5.75 से लेके 5.5 इंच कर सकते हैं। और 12-13 इंच पर गले बनाएंगे तो उससे कम और कर सकते हैं, लगभग 5.25 इंच। अब देखिए 6 इंच का गला हमने इस तरीके से कट किया है। गले की जो चौड़ाई थी वो है 2.75 इंच और लंबाई जो है 6 इंच की है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लेने के बाद कमर पर निशान लगा रहे हैं। तो ये कमर के साइड पर रखे हैं, जहाँ से फिटिंग वाली लाइन है फोल्ड करके जो पॉइंट आया और वहाँ से 4.5 इंच लंबाई में ले लिए हैं, 1/2 इंच दोनों साइड ये जाएगा हमारी प्लेट में। अब ये देखिए नीचे की ओर ये हमने मतलब सीधा साइड करके निशान लगा दिया है, इसे उल्टा करके निशान लगाएंगे स्टिचिंग करते समय। अब देखिए फ्रंट की कटिंग करनी है तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड पे ही कपड़े को लिया है और यहाँ पे कपड़ा हमारा बराबर नहीं है, इसलिए एक लाइन खींचे हैं ताकि वहाँ से कट करके हटा देंगे। अब लगभग 1/2 इंच या जितना स्टिचिंग का मार्जिन जाएगा हुकाई के लिए, फ्रंट में हुकाई हो रहा है तो उसका मार्जिन को छोड़ते हुए हमने बैक साइड के पल्ले को रखा है यहाँ पर। और ध्यान दीजिएगा कि हमारा यहाँ पे कपड़ा डबल है और यहाँ पर हमारा फ्रंट में ही हुकाई हो रहा है। पूरे लाइनों को ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर रखेंगे, नहीं तो हमारे जो पल्ले हैं वो छोटे बड़े हो जाएंगे। जब हम प्लेट डालते हैं तो ब्लाउज़ का पल्ला जो होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, इस वजह से। अब यहाँ पे गले की भी गुलाई दे रहे हैं, लेकिन गला यहाँ पर हम करीबन 1/2 इंच और कम किए हैं, 5.5 इंच से। डिमांड है कि यहाँ पर हमें गला थोड़ा और छोटा चाहिए, 6 इंच पर गला नहीं पहनना है, तो उस हिसाब से अब जो भी आर्महोल की गुलाई है और हमें उसको उसी तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे की ओर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लेना है, नहीं तो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ छोटी हो जाएगी। यही कारण होते हैं कि हमारे ब्लाउज़ के पल्ले छोटे बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो लाइन जैसे थी हमने वहाँ पे ड्रॉ कर दी है, इस लाइन को भी डार्क कर दे रहे हैं। नीचे की ओर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, सॉरी वहाँ पे दिख नहीं रहा है, हम दिखा देंगे इसको आगे आपको। तो देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं लगभग 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की ओर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हैवी साइज़ है तो यहाँ पे प्लेट जो है काफ़ी चौड़ी पड़ेगी। आपके पास कपड़ा बिल्कुल भी ना बचा हो तो आप नहीं भी ले सकते हैं, तो भी आपका हो जाएगा फिटिंग। हमने लेकिन बढ़ाया है इसलिए क्योंकि हमें प्रॉपर शेप देना है स्टिचिंग करते समय मार्जिन में। और नीचे 1 इंच बढ़ाया है साइड में, कमर के साइड पे 1 इंच बढ़ाया, क्योंकि प्लेट जो है यहाँ पे फ्रंट में हम 1 इंच की डालेंगे, यानी कि टोटल प्लेट जो होगा हमारा 2 इंच का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट की गोलाई के लिए हमने कुछ इस तरीके से लिया है, 0.75 इंच पर इस तरीके से करते हुए आगे की ओर थोड़ा सा करते हुए हमें कर्व को देना है।
तो इस तरीके से यहाँ पर इतना ही हमें कपड़ा निकालना होगा। इससे ज़्यादा भी निकाल देंगे तो आगे की ओर खिंचाव आ सकता है या कपड़ा कम हो सकता है। देखिए हम दिखा रहे हैं नीचे हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा है लंबाई में, और जो भी शेप है उस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। साइड में भी बढ़ा लिया है हमने लगभग 1 इंच और ऊपर की ओर 1/2 इंच। तो अब यहाँ पर इसकी कटिंग्स को हटा देते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जो भी है जिस तरीके का शेप है, इसको कटिंग करने से पहले हम सबसे पहले जिधर से हमें आसान लगेगा कटिंग करना, और कपड़े को यहाँ पे बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है क्योंकि कपड़ा हमारे पास ऑलरेडी कम है हैवी साइज़ के हिसाब से। यदि छोटे साइज़ होते हैं जैसे कि 30, 32, 28 तो आराम से ईज़िली बनता है स्नाप के कपड़ों में, लेकिन यदि हैवी साइज़ है तो मुश्किल होती है। अब देखिए गले को कट कर लिया है, यहाँ पे शोल्डर लाइन को भी कट कर लिया है, और शोल्डर को लगभग बाहर की ओर हमने 0.25 इंच डाउन किया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, और नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करने से थोड़ा सा फिटिंग अच्छी आती है। आर्म होल की गोलाई जो आगे वाली है उसकी कटिंग कर रहे हैं, और साइड से जैसा कि मैंने बताया 1/2 इंच ऊपर की ओर चेस्ट के पास से और 1 इंच कमर के पास से हमने बढ़ा रखा है, और यहाँ पर इस तरीके से करके हमने कटिंग कर दी। अब यहाँ पर जो कपड़ा हमारा बराबर नहीं था तो उसको कट करके निकाल दे रहे हैं, और यहाँ पर हमारा स्टिचिंग मार्जिन है हुकाई वाला, तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया। ये देखिए 2 पल्ले हमारे, ये हमारा उल्टा वाला पल्ला होगा, इसी में हमारे जो है निशान लगेंगे प्लेटों के। तो अच्छा दिखे इस वजह से हमने थोड़ा सा फ्रंट की ओर से रख के कटिंग कर दी है, लेकिन सॉरी थोड़ी सी लाइट की दिक्कत है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा इसमें। ये देखिए अब हमने टक्स के लिए निशान लिया है 10.75 इंच। इस निशान को आप 11 इंच पे भी ले सकते हैं। इस साइज के लिए दूरी में ले रहे हैं 4 इंच पर। तो ये देखिए 10.75 इंच दूरी लिए है हमने 4 इंच की, और इस लाइन को सीधा नीचे लेके जा रहे हैं। और 1 इंच की जैसा कि हमने बताया है कि प्लेट पड़ने वाली है, तो यहाँ पर हमने 1 इंच पर निशान लगा के लगभग 3 इंच तक सीधे जाना है, 3 से 3.5 इंच। इस टाइप की प्लेटों को हमें चौड़ा ही देना चाहिए, नहीं तो जो होती है इसकी फिटिंग होती है अच्छी नहीं आती है, क्योंकि हमें अच्छा खासा पफ बनाना होता है। तो आप छोटे साइज़ों में तो कम प्लेट ले सकते हैं। देखिए अब इस तरीके से हमने इंची टेप को किस तरीके से रखा था, और वहाँ से 2 इंच का निशान लगाया है बाहर की ओर, और इधर से भी हमने 2 इंच का निशान लगाया है। जिस तरीके से इंची टेप को घुमाया उसी तरीके से घुमाएंगे, और यहाँ पर देखिए इसको नीचे की ओर तिरछा मिला दिए। तो 2-2 इंच की ये प्लेट पड़ी है, और ये वाली प्लेट जो है हमारी नीचे की ओर जाएगी, और यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से मिला रहे हैं। अब इस ये वाली प्लेट को ऊपर की ओर लेके गए हैं, साइड में जहाँ के आर्म होल है उस साइड लेके जाएंगे, और यहाँ पर देखिए इससे 1.5 इंच ऊपर एक प्लेट लेनी है। 4th प्लेट जो है अब इस लाइन के बराबर में ये 2.5 इंच की लंबाई की प्लेट डाल देंगे। ये देखिए 2.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है, और इस प्लेट को भी देंगे 0.25 इंच से 1/2 इंच की ये प्लेट आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से टोटल ये प्लेट मतलब 1/2 इंच की 3 प्लेटें होंगी, और नीचे वाली जो प्लेट है वो 1 इंच की होगी, यानी कि टोटल दबाव में जो कमर के पास जाएगा 2 इंच। अब देखिए इसको इस तरीके से हमें दोनों पल्लों में बराबर से छाप कर लेना है। तो ये देखिए दोनों पे आ गया, हल्का हल्का छप गया है। आपको हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई देगा यदि आप इस तरीके से करके दूसरे वाले पल्ले में बनाना चाहें तो, या तो पूरे निशानों को दोबारा से लगाना होगा। अब यहाँ पर हमने बैक साइड के पल्ले को लिया है, और यहाँ से हमें ब्लाउज़ में स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो जैसा कि हमने बताया स्लीव्स जो है हमारी यहाँ पे लंबी बनने वाली है, तो ऊपर की ओर हमने 1/2 इंच छोड़ दिया है, और इस तरीके से गोल गोल घुमा के फिटिंग वाली लाइन तक 2 इंच यानी कि साइड में छोड़ते हुए नापा तो आया है 8.5। अब इसमें 1/2 इंच से लेके 0.75 इंच कम कर देते हैं, माइनस कर देंगे, और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन जो हो रखना होगा रख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जितना भी हमारा है बॉर्डर के पास से लंबाई, तो पूरी लंबाई को हम रख लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की लंबाई जो है 8.25 इंच पर तैयार होगी। नीचे लगभग 0.25 इंच दबेगा, और ऊपर की ओर जाएगा जो 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा। तो देखिए 8.25 इंच पे लेंथ तैयार होगी। चौड़ाई में यहाँ पे कपड़ा कम है, और यहाँ पे हमने 4 फोल्ड पे कपड़े को रखा है, और बन साइड की ओर से इंची टेप को स्टार्ट करें हैं, और ये देखिए हमारा आ रहा है 7.5, जबकि टोटल ये आना चाहिए कम से कम, ये देखिए
इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 फोल्ड पे फिर से कपड़े को रखा है। 8 इंच आना चाहिए, उसके बाद 2 इंच का मार्जिन हमारे पास आना चाहिए, तब जाके प्रॉपर हमारे स्लीव्स का कपड़ा होगा। तो इस तरीके से हमने जोड़ लगा देना है। यहाँ पर 3.5 इंच पर नीचे की ओर एक निशान लगाए हैं और इस निशान के पास से ही हमको गुलाई देनी है। जो 8 इंच तक हमारा निशान लगा है वहाँ से यहाँ पर लगाया है 2.25 इंच और इस तरीके से इसको करते हुए कर्व देके मिला देना है। नीचे की ओर 5.5 इंच पर निशान लगाए हैं क्योंकि 11 इंच की गुलाई है। यदि बाजू की गुलाई आपकी इससे ज़्यादा है तो उसका हाफ करके लगाएं और इस तरीके से 2 इंच का नीचे भी मार्जिन ले लिया। आप चाहें तो 1.5 इंच का भी ले सकते हैं और 2 इंच का साइड में भी मार्जिन ले लिए क्योंकि कपड़ा जोड़ने के बाद हमारे पास प्रॉपर कपड़ा है। तो इस तरीके से करते हुए हमने मार्जिन वाली लाइन को मिला लिया है। आगे वाली गुलाई की कटिंग हम बाद में करेंगे, यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। जब इस कपड़े को जोड़ देंगे तब हम आगे वाली गुलाई को कटिंग करेंगे, बाकी कटिंग करके हम निकाल दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो शेप होता है थोड़ा सा भी आगे पीछे यदि जाता है तो भी हम उसको सेट कर लेंगे आराम से। तो पहले तो ऊपर का हमने हटा दिया है और अंदर वाली गुलाई की कटिंग हम बाद में करेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से करते हुए हम फिर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारा आना चाहिए कम से कम 17 इंच गुलाई में और 2 इंच का हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब देखिए इसी बचे हुए कपड़े से ही हम पाइपिंग के लिए कपड़ा निकाल ले रहे हैं क्योंकि कपड़ा हमारे पास इतना ही बचा है। अब बाकी नीचे के लिए पट्टी लगाना होगा तो हम अलग किसी भी अस्तर के कपड़े से या कहीं से भी इस कलर का मैचिंग में कपड़ा लगा सकते हैं तो भी हो जाएगा क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा। अब देखिए यहाँ से लगभग 1 इंच की चौड़ाई में हमने पाइपिंग के लिए कपड़े निकाल लिए हैं और इनको जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास लंबाई का निकल आएगा काफ़ी अच्छा खासा। यहाँ पर जितनी भी पट्टियाँ हमने कट करी हैं सब यहाँ पर 1 इंच से लेकर 1.25 इंच तक की कट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई की पट्टी कट करी है और यदि आप बिगनर से तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई को 1.25 इंच लेके करें। यदि आप पट्टी को टेढ़ा मेढ़ा कर भी देंगे तो आप उसको बराबर कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी इतनी पट्टियाँ निकल आई हैं, इससे हमारा गला तैयार हो जाएगा। अब जो भी ये कपड़ा बचा है इससे हम हुकाई वाली पट्टी निकाल लेंगे और एक पट्टी हम जो है अस्तर के कपड़े से निकाल लेंगे। अस्तर का कपड़ा जो किसी ब्लाउज़ के स्टिचिंग से बचा हुआ होगा उसका यूज़ कर लेंगे। ये देखिए, इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये पट्टी के लिए कपड़ा निकल जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।